नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 17वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के युवाओं से कहा, इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सबके जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेले देश के युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने कहा, मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी, आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि अगले इन रोजगार मेलों के माध्यम से ही पिछले कुछ समय में 11 लाख से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने देश में विकसित भारत योजना की भी शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद में आयोजित ऐतिहासिक चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहिब भी शामिल है। स्वागत कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पवित्र यात्रा का स्वागत करना उनके लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती आज एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद, जिसे दिल्ली का प्रवेश द्वार कहा जाता है, आज पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर रहा है। उन्होंने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और इस यात्रा के आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं की वाणी सदा मानवता का मार्गदर्शन करती रही है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी केवल सिखों के नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार 1 से 24 नवंबर तक गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी। साथ ही सरकार ने पवित्र चिल्ला साहिब की भूमि गुरुद्वारा साहिब के नाम करने और 1984 के दंगा पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। यह महान यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होकर बिहार स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्मस्थान पटना साहिब तक जाएगी। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कर रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि देश भर में बिजली के 10 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसमें से अब तक 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वे कल रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं की शिकायत दूर होगी, उपभोक्ता बिजली के उपयोग पर नियंत्रण कर सकेंगे और बिजली की बचत भी की जा सकेगी। वहीं मेट्रो के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में अब तक 1100 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन बन चुकी है। दुनिया में मेट्रो रेल के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है और जल्द ही दूसरा स्थान हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 24 शहरों में मेट्रो सेवा मिल रही है और आने वाले समय में 29 शहरों को यह सुविधा मिल जाएगी। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान अगले महीने की 1 तारीख से लागू होंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह प्रावधान जमाकर्ताओं को अपनी पसंद के अनुसार नामांकन करने की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे ग्राहक अधिकतम 4 व्यक्तियों को नामांकित कर सकेंगे और जमाकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान को सरल बनाया जा सकेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग के क्षेत्र में शासन मानकों को सुदृढ़ करना, बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं की संख्या बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।